ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त में जैसा लिखोगे वही इच्छा आकर्षित करोगे। सिर्फ 3 दिनों में जो चाहो वो मिलेगा। क्या आप अपनी वास्तविक क्षमता की शक्ति का उपयोग करने और टॉप सक्सेसफुल लोगों की तरह शीर्ष पर अपना रास्ता बनाने में रुचि रखते हैं? क्या होगा अगर कहें आपसे कि आप सिर्फ 3 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? यदि आप इसके बारे में एक्साइटेड हैं और आपका उत्तर हाँ है तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे सीक्रेट रिलीव करने जा रहे हैं जो आपके लाइफ को कंप्लीटली बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक सिंपली 3 डे टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को कंप्लीटली चेंज करने की क्षमता है। आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से अपनी हर एक कठिनाई को दूर कर पाएंगे, बल्कि अपनी हर उस इच्छा को आकर्षित कर पाएंगे जिसे आप चाहते हैं। ये मेथड आपको ब्रह्मांड की अंतहीन ऊर्जा को महसूस करने की अनुमति देगा। इस मेथड की सुंदरता ये है कि ये बहुत सरल है और इसमें बहुत अधिक समय भी नहीं लगता है। बस आपको खुद को इन चीज़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ मिनट निकालने की आवश्यकता है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि आप इस टेक्निक का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता या कुछ भी हो। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी कोई भी पसंदीदा अफर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे सबसे पहले चॉइस कर लीजिए, और अगर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी दिलचस्प रखते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि 3 डे मेथड क्या है और वो क्या है जो मैनिफेस्टेशन की सभी अनगिनत टेक्निक्स में से इसे इतना सर्वश्रेष्ठ और विशेष बनाती है। ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम और आपके क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थॉट में गहराई में निहित है। अब तक तो आप ये सभी जान गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली कानून में से एक है। 1912 में चार्ल्स हॉनल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे महान और सबसे अचूक कानून बताया जिस पर सृष्टि की पूरी व्यवस्था निर्भर करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सृष्टि का मूल नियम है। संक्षेप में ये टेक्निक इस बात पर जोर देती है कि आप वही बने और आकर्षित करें जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। इस कानून का सार ये है कि आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं वो अनजाने में आपकी वास्तविकता को आकार दे सकता है। दूसरी ओर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो आप चाहते हैं उसे मानसिक रूप से प्रोजेक्ट करने का कार्य है, जैसे कि ये पहले से ही आपकी वास्तविकता में मैनिफेस्ट हो चुका है। जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो आप उस शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी को भगवान को बता रहे होते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठ करके और आप भगवान के सामने बैठते हैं, उस परमात्मा की छत्र छाया में जब आप बैठते हैं और आप जो भी बोलते हैं तो सीधा आप यूनिवर्स में उस शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में एमिट कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक बहुत मजबूत संबंध बनाते हैं और आप जो चाहते हैं उसके बारे में एक स्पष्ट संदेश आप परमात्मा को भेजते हैं। अब आइए इस टेक्निक को अच्छे से समझते हैं। 3 डे टेक्निक में 3 सिंपल टेक्निक शामिल हैं जिन्हें आपको लगातार 3 दिनों तक दोहराना होगा। पहला कदम सबसे पहले अपनी इच्छाओं को लिखने से शुरू होता है, और आपको बता दें कि आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करके शुरुआत करें कि आप अपने जीवन में क्या लाना चाहते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कार, नया घर, ग्रीन हॉलीडे या फिर ड्रीम हॉलीडे वेकेशन, या पैसा, या कोई अमूर्त चीज़ जैसे कि हेल्दी रिलेशनशिप, खुशी या कोई विशिष्ट भावना। अपना लक्ष्य लिखते समय महत्वाकांक्षी एम्बिस होने में संकोच ना करें। आपको वो चुनना है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए।
आप चाहते क्या है, सबसे पहले आपको ये स्पष्ट करना है और ये आपका काम है। अगर स्पष्ट नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं दिला सकता है जो आप चाहते हैं, वरना आप एक मिक्स फ्रिक्वेंसी भेज रहे होंगे और आप एक मिक्स्ड रिजल्ट ही आप आकर्षित कर पाएंगे। इसलिए पहले सुनिश्चित करें कि किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना करें और इसे प्रेजेंट टेंस में लिखने का प्रयास करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा मानते हैं, आप उसे नहीं चाहते हैं या आप उसे चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने ऊपर चढ़े कर्ज के कारण बुरा महसूस करते हैं तो आप बस इसकी पुष्टि अपने आप से कर रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करते हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करते हैं, तो बदले में यही आपको और अधिक मिलने वाला है। इसलिए सावधान रहें। एक बार जब आप अपनी इच्छा का पता लगा लें तो इसे बड़े और स्पष्ट अक्षरों में एक कागज पर लिख लें, और जब आप इसे लिख रहे हों तो आपने इसे पहले ही पा लिया है वैसा महसूस करने का प्रयास करें। चीज़ों को आसान बनाने के लिए चाहते हैं कि आप अपनी इच्छाएं टिप्पणियां अनुभाग में लिखें। और जब आपने अपनी इच्छा का पता लगा लिया है तो ये हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप पर लाता है। इस टेक्निक का दूसरा स्टेप ये है कि आपने कागज़ पर जो लिखा है उसे लगातार 3 बार आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माना और उस कागज़ को अपने हाथ में ले करके या फिर उस कागज़ को हाथ में ले करके और जो कागज़ में आपने लिखा है उसको आपको 3 बार यह रिपीट करना है, दोहराना है। और जब आप ऐसा करें तो प्रत्येक शब्द को दृढ़ विश्वास और ताकत के साथ कहें और ईश्वर की एनर्जी को अपने अंदर उमड़ते हुए महसूस करने का प्रयास करें। और ऐसा करते हुए आप संक्षेप में ईश्वर को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार किसी भी रिश्ते की कुंजी है ना। तो यही बात इस टेक्निक में भी आती है। जब आप अपनी इच्छाओं को पढ़ रहे हो तो उन्हें अपने जीवन में पहले से ही शामिल करने के उत्साह को महसूस करिए। थर्ड और फाइनल स्टेप में हम चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ मिनट ये विजुलाइज करने में बिताएं कि आपने कागज़ पर क्या लिखा है। ये चीज़ आपको ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ही करनी है। मना बार बार आपको अपने दिमाग में अपनी इच्छाओं की मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। इसका एसेंस ये है कि जब आप विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं तो आप उसे साकार करने के करीब पहुंच जाते हैं। हर किसी के पास कल्पना करने की शक्ति है और हम नहीं चाहते कि आप यूनिवर्स के करीब आने के लिए उस उपहार को नकारते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपनी आंखों को बंद करें, एकांत में बैठ जाएं। आप जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां आप बैठ जाएं और जो आप पहले से ही चाहते हैं उसे पाने की आप कल्पना करें। पहले ही उससे पाने की भावनाओं को महसूस करें, उसके बाद उससे बाहर आएं और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही आभारी हैं और वास्तव में उसका आनंद लें। उदाहरण के लिए अगर आप एक नई कार की इच्छा रखते हैं तो विजुलाइज करें कि ये कैसी दिखती है, इसकी प्राइस और आवाज़ कैसी है। जब आप अपने शहर में खाली सड़क में इसको लेकर के गुजरेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। यदि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तलाश में हैं तो उस व्यक्ति के गुणों की कल्पना करें। वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो कौन सी भावनाएं व्यक्त करते हैं और वो मोमेंट्स जो आप उस व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं। यदि आप न्यू जॉब की तलाश में हैं तो उस जॉब की कल्पना करें अपने केबिन में बैठे हुए टीम के साथ काम करते हुए और आपको मिलने वाले पॉप्स एंड अलाउंड की। तो जो आपको अभी कहा उसको आपको लगातार 3 दिनों तक करना होगा ब्रह्म मुहूर्त में। और आपके मन में शायद सवाल उठ सकता है कि फिर और उसके बाद क्या करना है। और 3 दिनों के बाद अगर आप चाहते हैं, आपका मन है तो आप इसको और बढ़ा करके कर सकते हैं। आप 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन तक कर सकते हैं इसको।
लेकिन फिर आपको लेटिंग गो का अभ्यास करना है और यूनिवर्स में, परमात्मा में अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और अब अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित ना करें या हर समय उनके बारे में ना सोचें कि वो कब और कैसे साकार होंगी। इसके लिए ज़्यादा मत सोचिए, बस ईश्वर को अपने तरीके से काम करने दें और भरोसा रखें कि सही समय आने पर आपकी इच्छाओं को आपके पास लाएंगे। सोचें इस बीच आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें और हर समय ग्रेटफुल एटीट्यूड बनाए रखें। आपके पास जो है और जो आपके रास्ते में है उसके लिए आभार व्यक्त करें। इस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली ट्रिगर करेंगे। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। याद रखें, एक्शंस के बिना आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए और हम नहीं चाहते कि आप अपना सारा विश्वास इस टेक्निक पर रखें और हम तो यही चाहते हैं कि आप इसे स्वयं आजमाएं और हमारे संदेह और भय यूनिवर्स के साथ हमारे संबंध को सीमित करते हैं। यही कारण है कि आपके लिए अपनी योग्यता महसूस करके अपनी क्षमता को जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर उस चीज़ के योग्य हैं जो आप चाहते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि हम सभी किसी भी चीज़ से बंधे नहीं हैं और हम जो भी डिज़ाइन करते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और आपने 3 दिन इसको ब्रह्म मुहूर्त में किया तो आपको रिजल्ट 100% इसका मिलेगा। ओम शांति।